हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कंप्यूटर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस का चैप्टर नंबर 3 वर्किंग विथ टेम्पलेट, या कह सकते हैं क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेम्पलेट। तो चलिए समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ टेम्पलेट। ए टेम्पलेट इज अ preset layout that helps to create professional and formal document easily। टेम्पलेट क्या है? एक प्रीसेट मतलब पहले से सेट किया गया, या कह सकते हैं प्री डिफाइन, पहले से डिफाइन किया गया लेआउट है या डिजाइन है, जिसके हेल्प से आप जो है प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट इजीली आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं टेम्पलेट इज अ प्री-defines or preset layout that helps to create professional and formal document easily। And next topic देखते हैं, why we use template। Something there is a need to copy specific content including graphics such as logo of a company, image of product, or text such as taglines of a product or a company, legal notice, or even header footer in multiple document। जब आपको कई डॉक्यूमेंट पर आपको चाहिए, ये ग्राफिक्स चाहिए, लोगो चाहिए, इमेज चाहिए, या सेम टेक्स्ट चाहिए, सेम टैग चाहिए, प्रोडक्ट का कंपनी का नाम चाहिए, ये सब नोटिस वगैरह में यूज होता है। हेडर चाहिए, कॉमन हेडर, जिसमें जैसे इस डॉक्यूमेंट में यूज हुआ है, हमारे वीडियो में आप देखेंगे कि सभी स्लाइड्स पर ये फॉर्मेटिंग हमने किया है। तो ये हम टेम्पलेट का ही यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये बार बार को काम लगता है तो हम यहीं से यूज कर लेते हैं। Instead of adding and then formatting the objects in all document, we can use template। तो इस स्थिति में हम क्या यूज कर लेंगे? टेम्पलेट यूज कर लेंगे। टेम्पलेट, ए टेम्पलेट कैन कंटेन्स all the features or object that a regular document can contain: text, graphics, style, and can even use any language। It is a model that you use to create other document। वो तो हमने बता दिया क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं टेम्पलेट में। एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज ए ब्लूप्रिंट document containing formatting features, header and footer based on which actual document can created, which will automatically have all the features defined in the template on which the document is based। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेकिंग द टेम्पलेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट बना है उसमें किस टेम्पलेट का यूज हुआ है, या टेम्पलेट का यूज हुआ है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? इसमें बताया गया, टू सी व्हाट टेम्पलेट इज एसोसिएटेड विथ ए डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाके आप प्रॉपर्टी ऑप्शन वहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा सब। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। लिब्रे ऑफिस राइटर यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है, इसको चेक करना है कि टेम्पलेट का यूज हुआ है या नहीं। सो फर्स्ट आप क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ एक ऑप्शन टेम्पलेट। अगर इस डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट का यूज हुआ होता तो यहाँ टेम्पलेट का नाम शो करता, या टेम्पलेट का छोटा सा आइकन शो करता कि इस टेम्पलेट का यूज आपने किया है। तो यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का टेम्पलेट यूज नहीं किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका
यूजिंग इनबिल्ट सेव टेम्पलेट, पहले से सेव टेम्पलेट का यूज कैसे करेंगे। लिब्रे ऑफिस अलाउज टू यूज द इनबिल्ट इन टेम्पलेट ऑनलाइन टेम्पलेट एज वेल एज द टेम्पलेट्स क्रिएटेड एंड सेव्ड बाई अस। यूज कैसे करेंगे, ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट, एक नई डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में। देन फ्रॉम मेन्यू बार सेलेक्ट फाइल, तो मेन्यू बार पर क्या सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे। देन टेम्पलेट्स ऑप्शन, देन सेलेक्ट मैनेज टेम्पलेट्स ऑप्शन। यू कैन आल्सो यूज द शॉर्टकट की Ctrl+C+N, this is important for your board exam to open the टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस शॉर्टकट की आप मैनेज टेम्पलेट्स, तो याद रखेंगे बेटा Ctrl+Shift+N। द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स will displayed showing a list of all available templates। चलिए यूज करके इसको देखते हैं हम लोग। So first off, click on the file menu on the menu bar, then select templates option and then open a sub menu, then select manage template option और press shortcut की और शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N। हमने अभी बताया था आपको शॉर्टकट की मैनेज टेम्पलेट की क्या होती है। तो ओपन ए मैनेज टेम्पलेट्स डायलॉग विंडो, देन सेलेक्ट अ डिजायर्ड टेम्पलेट्स, जो इस टेम्पलेट का आप यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं इस टेम्पलेट का यूज करना चाहता हूँ, जो भी आपको ज़रूरत होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक टेम्पलेट इसमें आ गया है। यहाँ पर फॉर्मेट पहले से प्री डिफाइन स्टाइल यहाँ से पहले क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो पर्सनल रहेगा उसको, जैसे जीएसएम क्या है उसका, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है उसका, फैक्स नंबर क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, यहाँ फिल कर देंगे। ऑथर कौन है यहाँ टाइप कर देंगे, ऐसे इस सब का क्रिएट कर देंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। तो इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिए, मैं इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ कैसे आपको एक नया टेम्पलेट क्रिएट करना है। तो ओपन द डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, उस टेम्पलेट इज टू बी क्रिएटेड। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेंगे, उसमें वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। फ्रॉम फाइल मेन्यू बार सेलेक्ट फाइल टेम्पलेट्स एंड सेव द सेव एज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर। इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, हम आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं कैसे इसका प्रैक्टिकल करना है। तो मैं Ctrl+N कर लेता हूँ। यहाँ फॉर्मेट क्रिएट करेंगे पहले, तो यहाँ से फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ टाइप कर देते हैं, उसका नेम रहेगा, उसी में रहेगा फादर्स नेम, इसी में ऐड कर देते हैं हम एड्रेस को। इसके अलावा इसी में ऐड कर देते हैं मदर्स नेम, ये हमने ऐड कर दिए। इसमें चीज़ें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, इसको स्टाइलिस्ट फॉर्मेटिंग और भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं पेज का कलर कर देता हूँ। क्लास 9 में आप पढ़े होंगे पेज फॉर्मेटिंग कैसे करना। सो फर्स्ट यहाँ फाइल में फॉर्मेट मेन्यू पर आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको पेज स्टाइल का, इस पर जाएंगे तो यहाँ पेज फॉर्मेटिंग या पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स विंडो हो जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ एरिया पर क्लिक करेंगे बेटा, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर आपको टेम्पलेट्स पर अप्लाई करना है। देन अप्लाई, ओके। बॉर्डर भी अप्लाई करना है तो यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। ये हम इसको सेव करना है एज अ टेम्पलेट्स। सो फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू ऑन द मेन्यू बार, देन सेलेक्ट टेम्पलेट्स ऑप्शन, देन सेलेक्ट सेव एज टेम्पलेट ऑप्शन, देन सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ टेम्पलेट्स,
किस कैटेगरी में आप सेव करना चाहते हैं इस टेम्पलेट्स को, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको माई टेम्पलेट्स में सेव करता हूँ। देन एंटर टेम्पलेट्स नेम, जिस नाम से आप टेम्पलेट को सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू के नाम से सेव कर देता हूँ। देन क्लिक ऑन द सेव बटन। इस तरीके से आप इस टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सेव हो चुका है, देखना है सेव हुआ या नहीं, तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करके टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं न्यू के नाम से हमारा टेम्पलेट स्टोर हो गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट्स। तो इसका बेटा स्टेप आप देख लीजिएगा। क्या करना है आपको, राइटर ओपन कर लेना है, फाइल मेन्यू पर जाना है, मैनेज टेम्पलेट में जाएंगे टेम्पलेट ऑप्शन से। तो हाँ, एक आपको जो है लोअर में लोअर साइड में, मतलब नीचे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको ब्राउज का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे वैसे ही ओपन हो जाएगा फॉर्मेट, जैसे अभी ओपन हुआ था मैनेज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, ऐसे ओपन हो जाता है। उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, अभी इंटरनेट कनेक्शन मेरे पास है नहीं, तो इसको मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा ऑनलाइन टेम्पलेट्स कैसे यूज करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, इसका एक अलग से मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिंग अ टेम्पलेट्स। फॉर एडिटिंग अ टेम्पलेट्स, फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, टेम्पलेट्स ऑप्शन, मैनेज टेम्पलेट्स। द टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स विल बी displayed. Right click on the templates file that has to be modified, to be edited or modified, जिसको आप एडिट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। देन सेलेक्ट द एडिट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू मीन्स ग्रुप्स ऑफ ऑप्शन जो आपका ओपन होगा, उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना, एडिट का। द टेम्पलेट्स फाइल विल बी ओपनड, मेक द डिजायर्ड चेंजेस, जो भी आपको चेंजिंग करना है चेंज करेंगे, एंड सेव द फाइल। नाउ इफ यू अप्लाई दिस टेम्पलेट्स फॉर एनी डॉक्यूमेंट, द एडिटेड फाइल विल बी यूज्ड, जिसमें इसका यूज किए रहेंगे उसमें भी आपकी चेंजिंग हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे यूज करना आपको। तो मैं यहाँ कंट्रोल एन कर देता हूँ, या इसी में कुछ चेंजिंग करनी है तो एडिट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन सेलेक्ट मैनेज टेम्पलेट ऑप्शन, टेम्पलेट से मैनेज टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। देन राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट, जिसमें एडिटिंग आपको करनी है। देन सेलेक्ट एडिट ऑप्शन फ्रॉम पॉपअप मेन्यू, दिस इज पॉपअप मेन्यू मीन्स ग्रुप्स ऑफ ऑप्शन। एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी, जो भी चेंजिंग आपको करनी, जैसे हमको जो है इस पेज का कलर चेंज करना है, तो इसमें वही एडिटिंग हम कर देते हैं। तो यहाँ फाइल मेन्यू में जाएंगे, या फॉन्ट कलर भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जो कि 12 पीटी थी, तो इसका मैं 20 पीटी कर देता हूँ, और सभी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी इसका जो है चेंज कर देते हैं। इसको सेव करना है, जो भी चेंजिंग हमको करना था कर दिए, आपको और भी जो चेंजिंग करनी होगी कर दीजिएगा। फॉन्ट कलर भी हम कर देते हैं इसका, यहाँ से फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका मैंने कलर कर दिया रेड सबका। देन आपको जो है डायरेक्टली प्रेस कर देना Ctrl+S, तो आपका सेव हो गया है जो भी एडिटिंग था। फाइल में जाके टेम्पलेट से मैनेज टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी चेंजिंग आपने किया था वो हो गया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेटिंग अप ए कस्टम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। आपको ये सेटिंग कब करनी है, यानी टेम्पलेट्स कैन बी सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। Writer gives a blank document as a default templates. At the same time, any templates file can be set as a default templates by following the steps. जब एक ही टेम्पलेट्स का आपको काम बार बार लग रहा है, एक ही फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट आपको बार बार बनाना पड़ रहा है, तो उसको कस्टम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो क्या होगा, जब भी आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे या लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, तो आप पाएंगे वही टेम्पलेट ब्लैंक
ब्लैंक पेज के स्थान पे ये आपका जो है टेम्पलेट सी ओपन होगा। तो कैसे इसको करेंगे, तो ओपन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग दिस शॉर्टकट की, या आप फाइल में जाके जो है टेम्पलेट ऑप्शन सेलेक्ट करके माइनस टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन राइट क्लिक ऑन द टेम्पलेट्स दैट यू विश टू सेट एज द डिफॉल्ट टेम्पलेट्स। उस टेम्पलेट्स पर आपको राइट क्लिक करना है जिसको आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू सेलेक्ट ऑप्शन सेट एज डिफॉल्ट। जो पॉपअप मेन्यू राइट क्लिक करने से ओपन होगा आपका, उसमें सेलेक्ट करना है सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन। द डिफॉल्ट आइकन कैन विल अपीयर ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द टेम्पलेट्स फाइल the next time you create a new document by selecting file new text document, the new document will use the last edited template। जब न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे तो आप पाएंगे जो आपने टेम्पलेट सेट किया है डिफ़ॉल्ट वही शो करेगा। तो इसको चलते हैं प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, या इसको सब क्लोज ही कर देता हूँ जितनी ओपन हुए थे। यहाँ से लिब्रे ऑफिस राइटर मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ। सब लिब्रे ऑफिस राइटर के जितने विंडो ओपन हैं सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जो टेम्पलेट हम लोगों ने क्रिएट किया था वही चाहते हैं डिफ़ॉल्ट ही सेट हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन सेलेक्ट टेम्पलेट्स ऑप्शन, देन ओपन अ सब मेन्यू, देन सेलेक्ट माइनस टेम्पलेट्स, या डायरेक्ट आप प्रेस कर देंगे Ctrl+Shift+N कीबोर्ड पर। देन ओपन अ माइनस टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, देन राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट्स जिसको आप डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट सेट एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन फ्रॉम पॉपअप मेन्यू। यहाँ से आप जो है सेट एज डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द ओपन। ये सेट हो चुका बेटा। अब हम लोग देखिए न्यू डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करेंगे, फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो अब वही टेम्पलेट बार बार आएगा। या जो है मैं राइटर को ओपन ही क्लोज कर देता हूँ, दोबारा ओपन करता हूँ। आप देखेंगे अभी जब लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन होगा आपका तो वही डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ही ओपन होगा, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज ही नहीं होगा। अच्छा, आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे बेटा, फाइल मेन्यू से जाके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर टेम्पलेट के आगे लिख रहा है न्यू नाम से हमने टेम्पलेट्स यूज किया है। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रीसेट टू ए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स। जो डिफ़ॉल्ट सेट किया है वो बार बार ना आए, उसको अब रीसेट कर देना है। तो ओपन टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग दिस शॉर्टकट की, या फाइल में जाके टेम्पलेट पे जाके माइनस टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। देन राइट क्लिक ऑन द टेम्पलेट्स दैट यू सेट एज द डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। जो आपने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट किया उस पर राइट क्लिक करेंगे। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू सेलेक्ट ऑप्शन रीसेट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। द डिफ़ॉल्ट icon will now get removed from the top left of the templates file the next time you create a new document by selecting this steps file new text document the new document will be blank। अब जब रीसेट कर देंगे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो आप पाएंगे जो आपका डॉक्यूमेंट आएगा ब्लैंक आएगा। चलिए प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं एक बार। सो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो गया। रीसेट करना बेटा। सो फर्स्ट आप क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन सेलेक्ट टेम्पलेट्स ऑप्शन, देन सेलेक्ट माइनस टेम्पलेट ऑप्शन, या शॉर्टकट की आप प्रेस कर दीजिए। आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। देखिए जो डिफ़ॉल्ट सेट है बेटा, ऐसे आपका जो है ये लेफ्ट साइड में टॉप पर ऐसे आइकन बना होता है, उस ऐसे आप पहचान सकते हैं कौन सा डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। देन राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट्स, जो आपका जो है डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है। देन सेलेक्ट रीसेट डिफ़ॉल्ट, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। अभी तो ये है क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करेंगे, फाइल पर जाके
न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब आप करेंगे तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा। ये आपका चैप्टर, हाँ, इसमें कुछ कैटेगरी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सी कैटेगरी टेम्पलेट्स के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में आ सकता है कौन सी कैटेगरी है टेम्पलेट्स की, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही है आपका सिलेबस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, तो वहाँ से मैं कहीं भी आपका डाउट है तो वहाँ से आप जो है इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।